हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम शॉर्ट में ओप्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्लासेस से पहले जानने से पहले हम ऑब्जेक्ट को जानते हैं क्या है। हम सभी अपने चारों ओर जो देख रहे हैं वह क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मोबाइल, पेन और जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जो भी हमें दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कि हम लोग भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट हैं। ह्यूमंस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इन्हीं रियल वर्ल्ड एंटिटीज को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यानी कि हमें यदि प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना हो या फिर रियल वर्ल्ड को प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट करना हो तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो हमने अभी ऑब्जेक्ट समझ लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब हम लोग समझते हैं क्लास विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो क्लास क्या है, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर अ रियल वर्ल्ड एंटिटीज। यहाँ पर हम एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ बिहेवियर्स होगा। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है क्या, इस लैपटॉप का कुछ कलर होगा, इस लैपटॉप का कुछ कॉस्ट होगा और इस लैपटॉप की कुछ बैटरी लाइफ होगी। और बिहेवियर्स में यदि हम देखें तो इसका कुछ बिहेवियर्स होगा। जैसे हम इस पर वीडियो देख पाएंगे, म्यूजिक सुन पाएंगे और गेम्स खेल पाएंगे। तो ये क्या है, लैपटॉप्स की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हैं। अब यदि हम इन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को किस एक बक्से में बंद कर दें या फिर एक बॉक्स में बंद कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे जो बिल्ट इन डेटा टाइप होते थे वो कौन से होते थे, जैसे इंटीजर, इसमें हम इंटीजर वैल्यू रखते थे जैसे 10। और यहाँ पर केयर होता था, इसमें हम कैरेक्टर रखते थे, सॉरी स्ट्रिंग होता था, इसमें हम क्या रखते थे, स्ट्रिंग रखते थे। फ्लोट होता था तो इसमें हम कुछ फ्रैक्शनल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू रखते थे। तो इस प्रकार से ये इनबिल्ट डेटा टाइप होते थे। और यहाँ पर क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यानी जो हमने डेटा बनाया है वह क्या है, एक क्लास है। और यह क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे एंड मेथड्स होंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में ये कॉलर और ये कॉस्ट, बैटरी लाइफ, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। और यहाँ पर मेक वीडियो, प्ले गेम एंड प्ले म्यूजिक, ये क्या है, इस लैपटॉप के क्या बिहेवियर हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टीज का यदि एक फंक्शन बना दें और बिहेवियर्स का एक फंक्शन बना दें तो ये क्या कहलाएगी, मेथड्स कहलाएगी। यदि हम बिहेवियर का एक फंक्शन बना दें तो वो क्या कहलाएगी, एक मेथड्स कहलाएगी। और उसमें ये सभी क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। मेक वीडियो, प्ले गेम्स, प्ले म्यूजिक। और यहाँ पर ये कॉलर, कॉस्ट और ये बैटरी लाइफ। तो हम क्या कर दें, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स का मेथड क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो वो क्या कहलाएगी, एक मेथड कहलाएगी। और उसमें ये सभी क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, पैरामीटर के रूप में आप दे सकते हैं। तो अभी हमने समझा कि क्लास क्या होती है। तो क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है या फिर टेम्पलेट और क्या ब्लूप्रिंट है एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज का। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हमें दिख रहा है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम इन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया है क्या, जैसे लैपटॉप। तो हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप को यहाँ पर हम क्लास बना देंगे। इस क्लास में क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जैसे HP, डेल, एसोस, मैकबुक। तो ये क्या है,
ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे कि यहाँ पर हम HP इज इक्वल टू कुछ भी रख दें, जैसे 10, 20 और ये 30 और ये 40। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्या है? ऑब्जेक्ट इस लैपटॉप क्लास की क्या है? एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। क्या? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस स्पेसिफिक इंस्टेंस का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है, यानी कि जो हमने डिफाइन किया है वही इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जो भी आप डिफाइन करेंगे वही उस क्लास का डेटा टाइप होगा। यहाँ पर हम एक क्लास, जैसे आप मान लीजिए कि 10th क्लास है, एक रूम है, वह क्या है? क्लास है। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो इनका कुछ डेटा होगा, जैसे नेम, रोल नंबर और उनके मार्क्स। या इसी प्रकार दूसरे स्टूडेंट्स के भी रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा। तो यहाँ पर ये रूम क्या है? एक क्या है? क्लास है। रूम क्या है? क्लास है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये इनकी इंफॉर्मेशन क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट क्लास क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यदि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वह ये सारे फीचर्स सपोर्ट करेगी, जैसे कि उसमें क्लासेस होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि ये सब फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे तो वह एक UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, यानी कि वह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और उनमें क्या होते हैं? उनमें UPS कॉन्सेप्ट जरूर होता है। तो इसीलिए तो वह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो सबसे पहले हम अपनी एक क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये क्या है? ये लैपटॉप नाम की एक क्लास है और उसमें मेथड क्या है? वॉच वीडियो। और यहाँ पर ये प्रिंट क्या कर रहा है? आई एम वॉचिंग वीडियो। यहाँ पर हमने एक दूसरी मेथड क्रिएट की है जो है प्ले गेम, और यह क्या प्रिंट करेगी? आई एम प्लेइंग गेम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर जो भी हमारी क्लास का नाम है वो हमने क्लास लिख ली। यहाँ पर ये क्लास क्या है? यहाँ पर ये लैपटॉप है, ये वाली क्या है? लैपटॉप है। और यहाँ पर क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्या है? क्लास कीवर्ड का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर ये क्या है? लैपटॉप लिखा है, इसका सबसे पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर है ना, ये कैपिटल होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये क्लास क्रिएट होगी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने इंस्टेंटिएट कर दिया है, यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट किया और इस वेरिएबल में उस क्लास का यहाँ पर नाम लिख दिया और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस। तो अब हम क्या करते हैं? इन्वोकिंग मेथड्स थ्रू ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो भी हमने मेथड्स क्रिएट करी हैं अब हम इनको कॉल कर देंगे या फिर इन्वोक कर लेंगे। और यहाँ पर इस सेल्फ में पैरामीटर इसलिए दिया गया है क्योंकि हम इसी सेल्फ का प्रयोग करके क्या करते हैं? और मेथड्स को इन्वोक कर पाते हैं। यदि यहाँ पर ये सेल्फ नहीं देंगे तो हमारे पास एरर शो होगी। आप सेल्फ की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे हमने दिया दिस, तो यहाँ भी हमें क्या देना पड़ेगा? दिस देना पड़ेगा। या फिर कुछ और भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बस आपको सेम देना होगा। जैसे यहाँ पर ये सेल्फ दिया तो यहाँ पर भी ये सेल्फ दिया, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में दिया जाता है कौन सा? दिस कीवर्ड, उसी प्रकार पाइथन में भी हम कौन सा? सेल्फ कीवर्ड देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और हम अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं क्रिएट फर्स्ट क्लास। सबसे पहली क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्लास और उस क्लास का नाम क्या है? लैपटॉप। अब यहाँ पर हमने क्या किया? कैपिटल लेटर में उसका फर्स्ट कैरेक्टर को लिख दिया है और हमने लिखा लैपटॉप। अब यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जो कि डेफ, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? प्ले वीडियो, और यहाँ पर एक पैरामीटर सेल्फ, और यहाँ पर ये सेमीकोलन। अब ये क्या प्रिंट करेगा? आई एम प्लेइंग वीडियो। यहाँ पर एक हमने मेथड्स क्रिएट कर दी है। कौन से क्लास की? लैपटॉप क्लास की हमने एक मेथड क्रिएट कर दी है प्ले वीडियो। अब हम एक दूसरी मेथड क्रिएट करेंगे जो होगी प्ले गेम्स, और यहाँ पर एक पैरामीटर देंगे सेल्फ और यहाँ पर सेमीकोलन, और ये प्रिंट
क्या करेगा, आई एम प्लेइंग गेम। तो यहाँ इस प्रकार से यह क्या हो जाएंगे, मेथड्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 मेथड क्रिएट करे हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए वह वेरिएबल क्या है, हम obj रख देते हैं, obj। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, उस क्लास का नाम। तो इस लैपटॉप क्लास में कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है हमने, obj नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट द्वारा जो हमने मेथड्स डिफाइन करी थी हम उनको अब इन्वोक कर पाएंगे, उनको अब हम कॉल भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट और क्या कर दिया, उस मेथड का नाम हमने लिख दिया। तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिखा और यहाँ पर हमने दूसरी मेथड क्या है, प्ले वीडियो। यहाँ पर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से वैल्यू प्रिंट होगी आगे पीछे। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है, आई एम प्लेइंग गेम। तो इस प्रकार से हम अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास क्या है, एक लैपटॉप एक क्लास है और उसकी मेथड क्या है, प्ले वीडियो और प्ले गेम। तो ये दोनों मेथड हैं और यहाँ पर obj क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का, लैपटॉप क्लास का obj एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर हमने उन मेथड्स को क्या किया है, इन्वोक किया है, मेथड इन्वोक। अब यहाँ पर हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ मेथड्स भी होंगी और उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे हम क्लास और ये लैपटॉप और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करते हैं जो क्या करेगा, उसका कॉस्ट सेट, उसके लैपटॉप के कॉस्ट को क्या करेगा, सेट करेगा, या फिर डिफाइन कॉस्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सेल्फ पैरामीटर और यहाँ पर कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, एक पैरामीटर है यहाँ पर। अब हम सेल्फ डॉट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट। यहाँ पर हमने जो भी सेल्फ डिफॉल्ट कीवर्ड दिया, पैरामीटर दिया था वो लिखना है और यहाँ पर लिखना है क्या, कॉस्ट, डॉट लगा के कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट। अब यहाँ पर हम एक दूसरी मेथड क्रिएट करते हैं, जैसे हम कर देते हैं क्या, डिफाइन कॉलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलर डिफाइन हो जाएगा, सेल्फ कॉमा कॉलर। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सेल्फ कॉलर इज इक्वल टू कॉलर। तो इस प्रकार से 2 मेथड्स क्रिएट हो चुकी हैं और हम और मेथड्स भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम क्या कर देते हैं, एक और मेथड क्रिएट करते हैं, शो कॉलर। यहाँ पर क्या करेगा, यह सेल्फ पैरामीटर लेगा और यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा, सेल्फ डॉट, यहाँ पर ये कॉलर रिटर्न कर देगा। जो भी कलर होगा इस लैपटॉप का यह उसे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ये इस कॉलर वाली मेथड्स को क्या करेगा, कॉल करेगा, यह सेल्फ डॉट कॉलर। अब यहाँ पर हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं। यह मेथड क्या करेगी, हमें शो करेगी इस लैपटॉप की कॉस्ट को। अब यहाँ पर हम सेल्फ पैरामीटर दिया और यहाँ पर इससे रिटर्न करा दिया, सेल्फ डॉट कॉस्ट। अब यहाँ पर जो हमने पिछली मेथड क्रिएट करी थी पिछली क्लास में, हम उनको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो हमने ये दोनों मेथड्स को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है अपनी अपर क्लास से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट करते हैं। हम अब की बार ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लैपटॉप इज इक्वल टू क्लास भी क्या है, लैपटॉप। यहाँ पर उसमें क्या है, यहाँ पर स्मॉल लेटर है और यहाँ पर कैपिटल लेटर है। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैपटॉप, और यहाँ पर हम उस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पर डिफाइन कलर, तो हम यहाँ पर कलर डिफाइन कर देंगे कि लैपटॉप का कलर क्या है। लैपटॉप का हमने कलर कर दिया है ग्रे और यहाँ पर हम लैपटॉप का कॉस्ट भी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट रख दिया है 14,000। अब हम क्या करते हैं, मेथड्स को कॉल करते हैं। अभी हमने ये भी क्या किया था, मेथड्स को कॉल ही किया था, किसकी सहायता से, इस लैपटॉप ऑब्जेक्ट की सहायता से। अब हम क्या कर देते हैं, और जो मेथड्स हमने क्रिएट करी थी हम उनको कॉल कर देते हैं। जैसे हमने क्या गेम्स क्रिएट किया था, गेम्स के बाद लैपटॉप, गेम्स के बाद प्ले गेम, प्ले वीडियो, और हमने क्या किया था यहाँ पर कॉस्ट, शो कॉस्ट और शो कलर, इनको भी हमने डिफाइन किया था, तो कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर शो कॉलर और नीचे क्या कर देंगे, शो कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट हमने यहाँ पर कर लिया था। अब इसी ऑब्जेक्ट की सहायता से इन मेथड्स को हमने इन्वोक कर लिया है। अब हम इसको रन करेंगे और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, आई एम प्लेइंग वीडियो एंड आई एम प्लेइंग गेम।
अब यहाँ पर ये दोनों ना ही हमें कलर शो हो रहा है और ना ही कॉस्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया था, रिटर्न किया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने क्या किया था, रिटर्न किया था। चूंकि हमने अब ये रिटर्न किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। किसको, कॉलर एवं कॉस्ट को। तो हम इनको प्रिंट भी कर देते हैं। प्रिंट यहाँ पर इसका हम क्या लिख देते हैं, लैपटॉप कलर इज, और यहाँ पर उसका कलर भी आ जाएगा, प्रिंट होकर कलर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉस्ट भी प्रिंट करा देते हैं, लैपटॉप कॉस्ट इज, और यहाँ पर लैपटॉप का कॉस्ट भी प्रिंट होकर आ जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स प्ले डॉट वीडियो, ये लाइन नंबर 660। तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें सिंगल कोड की जगह हमें डबल कोड्स का यूज करना था। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रिंट लैपटॉप कलर इज। तो यहाँ पर लैपटॉप का कलर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है रन, और यहाँ पर ये लैपटॉप का कलर आ रहा है ग्रे, और यहाँ पर ये आ रहा है लैपटॉप का कॉस्ट। और लैपटॉप क्या कर सकता है, वीडियो को प्ले कर सकता है और गेम्स को भी प्ले कर सकता है। तो इस प्रकार से हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं।